हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। नया लेक्चर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी, जो जीएस 3 का टॉपिक है एक, और दिस इज रिलेटेड विद इकोनॉमी वाला सेक्शन आप कह सकते हैं। तो जीएस 3 का टॉपिक, लेट्स डू इट। एग्रीकल्चर का पार्ट आएगा इसमें, एग्रीकल्चर कह लीजिए या इकोनॉमी कह लीजिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं 1966-67 में पहला ये एमएसपी इंट्रोड्यूस हुआ था ये। और गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप फ्रॉम फार्मर, जब किसानों से, ये किसान है और इसकी उपज से गवर्नमेंट परचेज करने लगे। ठीक है, जब गवर्नमेंट खुद परचेज करने लगती है, और कई पर्पज़ होता है गवर्नमेंट का परचेज करने में। एमएसपी एक फिक्स प्राइस की जाती है, एक मिनिमम फिक्स प्राइस, जिससे कि किसान को अपनी आमदनी जो है, जो इसने उगाया है, जो ग्रो किया है, कल्टीवेट किया है, उसका प्रॉपर प्राइस मिल सके। दैट्स वाई गवर्नमेंट गिव, एंड देन थ्रू दिस प्रोक्योरमेंट गवर्नमेंट जो है एफसीआई गोडाउंस को ये सब दे देती है, और यहाँ से पीडीएस सिस्टम में चला जाता है अनाज। ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला जाता है, और अनाज जो है गरीब, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड ऑल दैट, ये सब लोगों को मिलने लगता है। अब यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम फार्मर। ठीक है, इट इज़ रिकमेंडेड बाई CACP, ठीक है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल प्राइसेस, ये सब। इसका कॉस्ट डिफाइंड होता है A2 प्लस FL से 1.5 ऑफ A2 प्लस FL। ठीक है, FL क्या है आइए देखते हैं, A2 और FL देखते हैं क्या है। सो जो यहाँ पे जो आपका MSP है यहाँ पे MSP, इट इज़ 1.5 ऑफ A2 प्लस FL। और यहाँ A2 में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। A2 में जैसे आपने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस किसके ऊपर किया है, पैसा आपने खर्च किया है, सीड के ऊपर पैसा खर्च किया है, फर्टिलाइज़र पे पैसा खर्च किया है, पेस्टिसाइड पे पैसा खर्च किया है, तो इन सब चीज़ों पे, इरिगेशन पे आपने पैसा खर्च किया है। ठीक है, लीज्ड लैंड पे किया, अगर लीज्ड लैंड है, ठीक है, लीज्ड लैंड, नॉट फार्मर्स लैंड, लीज्ड लैंड पे किया तो A2 आ जाएगा। FL इज़ फैमिली लेबर, जो लेबर अगर मान लो कोई अपनी ज़मीन पे काम कर रहा है, कोई किसान अपनी ज़मीन पे ओन लैंड पे काम कर रहा है, तो ये जो लेबर जो इनपुट ये दे रहा है, जो खुद अपनी ज़मीन पे जो बोत रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली लेबर जो यहाँ पे हो गया, खुद की अपनी मेहनत, दैट इज़, तो इसको इंक्लूड किया जाता है 1.5। ठीक, इसमें एक कॉस्ट आती है, C2 कॉस्ट भी आती है। तो इसमें कई बार डिमांड किया जाता है कि C2 कॉस्ट भी लिया जाए। C2 कॉस्ट में क्या होता है कि अगर क्या नाम है कि अगर एक फार्मर है और ये अपने ही ओन लैंड पे जोत बो रहा है, ओन लैंड को, ठीक है, तो इसको भी काउंट किया जाए C2 में, ये MSP में इसको भी काउंट किया जाए। क्योंकि अगर ये ओन लैंड ये खुद रेंट पे दे दे, फार्मर हिमसेल्फ गिव्स ऑन रेंट, ठीक है, ही विल अर्न सम इनकम, तो उसको काउंट में नहीं रखा गया है। ठीक है, क्योंकि वो लॉस हो जा रहा है इसका, तो उसको भी यहाँ पे काउंट कर लिया जाए, C2 भी काउंट कर लिया जाए। तो ये एक सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो C2 को ओरिजिनल कॉस्ट मानी जाती है। तो ये एक इशू आता है, हालांकि MSP मैंने बता दिया आपको क्या है। देन देयर इज इनकम सिक्योरिटी। बेनिफिट क्या हो जाता है, इनकम सिक्योरिटी हो जाती है किसानों को। एक फिक्स्ड प्राइस मिल गया, ठीक है, एक MSP डिटरमाइन कर लिया गया और इनको दे दिया गया, तो इनकी आय जो हो गई, ठीक है, वो फिक्स बनी रही। ठीक है, इन डिस्पाइट ऑफ अगर आप क्रॉप लॉस हो जाए, ठीक है, या फिर डिजास्टर ऐसा कुछ आ जाए, या ड्रॉट आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे क्रॉप डिसीजन मेकिंग, कौन सा क्रॉप ग्रो करना है। अगर मान लो पहले गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि ये फलाना क्रॉप पे सब्सिडीज़ हैं, अब जैसे जैसे MSP या कह लीजिए MSP है, तो जिस क्रॉप की ज़्यादा MSP होती है या जिसमें किसान को बेनिफिशियल लगता है, वो डिसाइड करता है फिर कि नहीं, ये सरकार ने इसे MSP इस पर इतनी है। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होती है ना, ये देखिए इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग क्या हो गई, दिस विल बी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ऑफ द क्रॉप। इन्फॉर्म्ड, लेट मी राइट इट, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ऑफ क्रॉप। इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग किसकी चीज़ की, क्रॉप जो आप ग्रो कर रहे हो। और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा एग्रीकल्चर में। ठीक है, एक फिक्स प्राइस मिलती रहेगी, तो आप आगे चल करके इसमें क्या करोगे, आप आगे चल करके इसमें इन्वेस्टमेंट भी करोगे। ठीक है, देन प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल, मतलब सस्ता दाम हो गया, और डिस्ट्रेस सेल में लोअर प्राइस आपको मिलेगी, या लोअर प्राइस में आपको बेचना पड़ेगा डिस्ट्रेस सेल में। ठीक है, अरे जैसे तैसे कर करके इनको हटाओ, क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाती है, आप कहाँ दें अनाज को। ठीक, तो यहाँ पे डिस्ट्रेस सेल जो होती है, इससे आप बच जाते हो। देन यू हैव सपोर्ट टू रेनफेड, यहाँ पे रेनफेड फार्मर्स को भी सपोर्ट कई बार मिल जाता है, हालांकि रेनफेड वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बायस्ड है। ठीक है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ इरीगेशन, इरीगेशन से ज़्यादातर रेनफेड वाले डिप्राइव्ड होते हैं। दे डोंट डिराइव बेनिफिट फ्रॉम सब्सिडीज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर पे कोई सब्सिडी मिल रही है, कम सब्सिडी मतलब दिया तो इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो गई, फर्टिलाइजर सस्ती। सब्सिडी का मतलब होता है, अगर सब्सिडी ये इनडायरेक्ट सब्सिडी है, अगर मिल गई फर्टिलाइजर पे, तो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी 100 रुपये है, तो ये हो गया 80 रुपये, तो 20 रुपये की सब्सिडी हो गई। ठीक है, तो ये सब्सिडी 20 रुपये की यहाँ हो गई, क्योंकि आपने, सरकार ने देख दिया। तो यहाँ पे ये है कि ज़्यादातर ये
रेन फेड एग्रीकल्चरल्स आर डिप्राइव्ड ऑफ इरीगेशन, और इनको ज़्यादा इससे बेनिफिट नहीं मिलता है सब्सिडी से, तो एमएसपी से इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। देन व्हाट यू हैव, परचेजिंग पावर इनकी बढ़ जाएगी, ठीक है, पैसा मिलता रहेगा, तो सोशल अपलिफ्टमेंट भी इनका हो जाएगा, क्योंकि बार्गेनिंग पावर पुअर फार्मर्स की बढ़ेगी। इट विल इंक्रीज देयर बार्गेनिंग पावर, इनका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगा। लेट मी राइट इट, बार्गेनिंग पावर किसका बढ़ जाएगा? फार्मर्स का, किसानों का, ठीक। इंक्रीज इन इनकम पर यूनिट एरिया, ठीक है, देयर विल बी इंक्रीज इन इनकम पर यूनिट एरिया बिकॉज आप एमएसपी दे रहे हो, ठीक है, तो अपना इनपुट अच्छा लगाएंगे ये लोग। पॉवर्टी इरेडिकेशन में हेल्प करेगा, ठीक है, बिकॉज फिक्स इनकम इज गिवन। सिग्नल फॉर प्राइस इन मार्केट, एग्जाम्पल फॉर प्राइवेट प्लेयर, प्राइवेट प्लेयर को पता है कि एमएसपी है, एमएसपी 50 रुपये है, तो ठीक है, तो आप जब किसान है, ठीक है, तो किसान को 50 से कम में तो नहीं, 40 में प्राइवेट प्लेयर नहीं देगा। तो ये प्राइवेट प्लेयर को पता है ये मैनिपुलेट, ही विल नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट द फार्मर्स, ही विल नॉट बी एबल, एक मिनट, he will not be able to exploit farmer, क्योंकि इनको पता है कि इतना तो सरकार दे ही देगी, ये हमें क्यों देंगे, तो ये मिनिमम प्राइस से हमेशा एमएसपी से फिर ये लोग ऊपर रखेंगे प्राइस, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, इंसेंटिवाइज द क्रॉप लाइक पल्स, जिसे पल्स को आप एमएसपी में रखो, ठीक है, इसमें क्या प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पीडीएस में भी फिर चला जाता है, घूम फिर के पीडीएस में भी जाता है, तो प्रोटीन हो, इसमें मिलेट्स हो, ऑयल सीड्स हो, कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ इंपोर्ट होती है बहुत ज़्यादा उस पर हों, तो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ है कि इंपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। बहुत सारे WTO रेगुलेशंस भी हैं, उस पर भी आगे थोड़ा बहुत देखा जाएगा। यहाँ देखिए, इंश्योर्स स्टेडी सप्लाई टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनको अनाज प्रॉपरली मिलता रहेगा, क्यों, एक फिक्स प्राइस, क्योंकि मिनिमम अमाउंट इज गेट व्हाट द फार्मर्स डिमांड इट इज गेटिंग। फिर इंश्योर्ड फूड सरप्लस नेशन, हमारा फूड सरप्लस नेशन बनेगा, ठीक है, तो वी विल हैव अ फूड सरप्लस नेशन। देन इश्यूज क्या हैं, मोनोकल्चर प्रैक्टिस हो सकती है, मान लो जिसका एमएसपी ज़्यादा है, जिसका एमएसपी ज़्यादा है, the farmers, especially for rice MSP is more, तो farmers will try to grow this, to cultivate rice only। तो एक मोनोकल्चर प्रैक्टिस दी जा सकती है, प्रमोट हो सकती है, इससे क्या वाटर डिप्लीट भी हो जाता है, सॉइल डिग्रेड हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है, बार बार चावल उगो रहे हो, पानी है, न्यूट्रिएंट्स लीच कर गए, ठीक, तो ये सब सारी। अब यहाँ पे A2 और FL जो मैंने ऊपर बताया था, आप इसको रिकॉल कर लीजिए, उसमें C2 भी जोड़ा जाए। C2 व्हाट क्या है, C2 में ऐड किया जाता है वो लैंड विच इज़ ओन्ड बाय द फार्मर, ठीक है, बट वो उस पर काम कर रहा है, अगर वो उसको लीज पे देता तो कमा लेता, बट अपनी ही ज़मीन पे काम कर रहा है वो, ठीक है, तो उसको भी कंसिडर किया जाए। देन देयर इज फूड वेस्टेज, पैसा भाई, फूड वेस्टेज कैसे, स्टोरेज प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे फूड वेस्टेज हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने प्रोक्योर कर लिया, हालांकि प्रोक्योर कम ही करता है, पर जितना प्रोक्योर करता है उसमें भी फूड वेस्टेज, पर गवर्नमेंट का एक्सचेकर पैसा कम, फाइनेंशियल बर्डन भी होता है गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है एमएसपी पे दे रही है, ठीक है, एंड देन इट गिव्स टू एफसीआई and through that it gives to PDS at a very lower price, 1 kilo per kg, 2 rupees per kg, और ऐसे इस तरह से, ठीक है, तो बहुत सस्ते दामों पे मिलने लगता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट को डेफिसिट हो जाता है, ठीक, बिकॉज इट इज गिविंग मनी टू टेक द क्या नाम है ग्रेन्स एट अ हायर प्राइस, बट ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लोअर प्राइस पे, ठीक, तो यहाँ पे एक कमी हो जाती है, तो देयर इज फूड वेस्टेज। यहाँ पे आगे देखते हैं, तो देखिए एमएसपी आप समझिए, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर दूं, एमएसपी हायर प्राइस पे है, पर जब एफसीआई से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो लोअर प्राइस पे होगा, तो जो यहाँ पे गरीब तबका लेगा ना किसान के अलावा, तो कम प्राइस पे लेगा, तो दोनों का गैप जो है वो गवर्नमेंट को फिल करना पड़ेगा। अच्छा, एमएसपी अगर इंक्रीज कर दो, इट मेक्स इट एक्सपेंसिव। अगर आपने मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट रख दी कि 100 रुपये है, 100 रुपये है, ठीक, और इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस 90 चल रहा है, तो ये 10 रुपये की कमी आ गई, तो ये 90 रुपीज़ का मान लो चाइना और यूएसए दे रहा है, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में जो क्या नाम है, मार्केट में जो खरीदेंगे जो लोग, ठीक, जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में जो भी कंट्रीज़ लेंगी, बाय करेंगी, उनको 90 रुपये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, 90 रुपये वाला ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। वाई इट इज़ 90, हमने यहाँ फिक्स कर दिया 100, तो जो भी प्राइवेट प्लेयर ले रहा है फिर एक्सपोर्ट कर रहा है वो 100 से ऊपर ही प्राइस रखेगा, तो यहाँ 90 रुपये वाला जो चाइना या अमेरिका, इट विल बी मोर अट्रैक्टिव, तो ये दिक्कत आ सकती है। गवर्नमेंट फाइनेंस पे तो बर्डन होता ही है, क्योंकि भाई आप पैसा दे रहे हो, प्रोक्योर करके गरीबों में बांट रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फाइनेंस तो दिक्कत आएगा। शॉर्टेज इन ओपन मार्केट, तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट 2/3 जो है प्रोक्योर कर लिया जाता है, तो ओपन मार्केट के लिए शॉर्टेज हो जाती है।
6% फार्मर इससे बेनिफिट करते हैं। शांता कुमार जी की कमेटी थी, उससे कहा है कि एमएसपी में ज़्यादातर सिर्फ 6% किसान का ही फायदा हो पाता है। ये शांता कुमार कमेटी जी की रिपोर्ट है। देन व्हाट वी हैव, रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पंजाब में चावल बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, तो यहाँ पे एमएसपी में किसानों को ज़्यादा फायदा है। वेस्ट बंगाल में मान लो कम हो गया, यूपी में मान लो या तो कम थोड़ा हो गया, तो एक रीजन वाइज डिस्पैरिटी आ जाती है, क्योंकि कुछ कुछ रीजन में वो क्रॉप है वो फेवरेबल है, उस कंडीशन में उसकी एमएसपी बढ़ा दी तो उस रीजन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उस स्टेट को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे वो चीज़ ग्रो ज़्यादा हो रही है। वो चीज़ क्या हो रही है, ग्रो ज़्यादा हो रही है। बिकॉज इन पंजाब, लाइक फॉर एग्जाम्पल पंजाब इन रिस्पेक्ट टू कर्नाटका, राइस इज मोर हियर, और राइस सुटेबल रीजन भी है, ठीक है, पानी वानी है सब है, तो यहाँ एमएसपी में इस स्टेट को ज़्यादा फायदा होगा। दैट इज रीजनल डिस्पैरिटी, यही कहा गया है यहाँ पे। अशोक गुलाटी साहब ने क्या कहा कि एमएसपी इंक्रीजेज इन इक्वालिटी बिटवीन द स्टेट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। 72% कहा जाता है कि 72% ही प्रोक्योर होता है, बाकी नहीं हो पाता है। रेन फेड फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, रेन फेड फार्मर्स जो हैं इनको कुछ नहीं मिलता है। ये माना गया है कि रेन फेड फार्मर जो रेन पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इरीगेशन फैसिलिटीज़ का, उनको कुछ नहीं मिला। फिर एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज एंड प्रोक्योरमेंट, मशीनरी कैसे प्रोक्योरमेंट होगा, व्हाट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर टू मेंटेन इट, इसकी भी दिक्कत आती है। हाँ, और ये इट इज़ नॉट लीगली, फार्मर्स कांट इन्फोर्स द एमएसपी इन कोर्ट बिकॉज इज नॉट बाइंडिंग, ठीक है। तो फार्मर कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट ही चलेगी कि ना, दे कैन प्रेशराइज थ्रू प्रेशर ग्रुप। किसानों का अपना आंदोलन वो होता है, ग्रुप होता है, दे कैन प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू इनफॉर्मल मीन मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो ये सब के जरिए आप प्रेशराइज कर सकते हो गवर्नमेंट को, बट इट इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल, दैट्स वाई यू कांट गो इन कोर्ट। देन इट इंकरेजेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप। राइस और शुगर केन जो है, इसकी पब्लिक में मान लो डिमांड ज़्यादा है, बाहर राइस एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बार बार राइस की एमएसपी बढ़ाई करके और ग्रो कराया जाता है शुगर केन। इससे क्या होता है, मोनोकल्चर प्रैक्टिस वाला हो गया कि मोनोकल्चर प्रैक्टिस को आप प्रमोट कर रहे हो, यहाँ पे इंकरेज कर रहे हो वाटर इंटेंसिव क्रॉप को, और डाइवर्सिफाई नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे फिर, और ये से रीजनल डिस्पैरिटी भी जाती है, ऊपर हमने देखा रीजनल डिस्पैरिटी भी आ जाती है। देन ग्राउंड वाटर डिप्लीट, बार बार बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लीट होता है, एंड ऑल्सो इट लीड्स टू सॉइल डिग्रेडेशन भी हो जाता है। यूरिया और नाइट्रेट, अगर बार बार फर्टिलाइजर आप यूज कर रहे हो, यूरिया यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग नाइट्रेट यूज कर रहे हो, तो इट कैन ऑल्सो लीड टू वाटर कंटेमिनेशन, तो ये वाटर कंटेमिनेशन भी कॉज कर सकता है। एंड इट कैन ऑल्सो ट्रेड डिस्टॉर्टिंग, सब्सिडीज दे रहे हो तो ट्रेड भी इंटरनेशनल मार्केट में डिस्टॉर्ट हो सकती है। देयर आर WTO रेगुलेशंस कि भाई आपको इससे ज़्यादा आपको सब्सिडी नहीं देनी है। जैसे डीबीटी पे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे, वो ग्रीन बॉक्स में आता है, उस पर WTO कहता है कि नहीं आप दे दो, बट अदरवाइज जिससे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़े उसको डिस्टॉर्ट। तो हमेशा एग्रीकल्चर में WTO अपोजेज दो सब्सिडीज, ठीक है, विच इंक्रीजेस प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन को बूस्ट कर रहा हो उसको WTO अपोज कर देता है, बट इट पुट्स देन लिमिटेशन में डाल देता है अंडर द ब्लू बॉक्स, ठीक है, ब्लू बॉक्स में लिमिटेशंस डाल दी जाती है कि आप करो सब्सिडी दो, बट देयर इज लिमिट। जैसे आप सब्सिडी दो पर आप एग्रीकल्चर एक पर्टिकुलर 100 हेक्टेयर से ज़्यादा आप ग्रो नहीं करोगे, इतनी आप फार्मर्स नहीं लगाओगे, तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। अब आपको क्या करना है, वे फॉरवर्ड आइए देखते हैं। दिस इज वे फॉरवर्ड। व्हाट इज वे फॉरवर्ड, ये पूरा वे फॉरवर्ड है। देखिए क्या है, आप रेशनलाइज करो, प्राइसिंग मैकेनिज्म सही करो, जिसमें C2 कॉस्ट को इंक्लूड करो, ये माना जाता है। इसके कवरेज बढ़ाओ, पल्स के लिए, ऑयल सीड के लिए। पल्स में क्या हो गया, इसमें प्रोटीन हो जाती है, ठीक है। ऑयल सीड्स में इससे इंपोर्ट डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ऑयल सीड के लिए इंकरेज किया जाए। डाइवर्सिफाई करना है अपने फूड बास्केट को, स्पेशली PDS का जो फूड बास्केट है इसको भी डाइवर्सिफाई किया जाए, ताकि हिडन हंगर, वी कैन कैटर टू द नीड्स ऑफ हिडन हंगर जो होता है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, पेट तो भर गया पर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, उसको भी हम हिडन हंगर की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकें। एंड इन्वॉल्व प्राइवेट प्लेयर को आप लाइए, सो दैट ही कैन प्रोक्योर एट MSP, ठीक। और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाइए। कैसा फंड, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। अगर MSP नहीं मिल पा रहा है, किसी किसान को लॉस हो रहा है, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। देन दिस PDPS, बहुत ही अच्छी स्कीम है। PDPS में क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस में डिफिशियंसी में पेमेंट सिस्टम, तो प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम, नाम से ही प्राइस में डिफिशियंसी, मतलब अगर MSP 100 रुपये है
और मार्केट प्राइस 80 रुपये है, तो यहाँ पे दिस इज द MSP, ठीक है, एंड दिस इज द मार्केट प्राइस। तो अब सरकार क्या करेगी, ये जो गैप है 20 रुपीज़ का, ये पे कर देगी। तो फार्मर क्या करेगा, फार्मर विल सेल टू मार्केट प्राइस एट प्राइवेट प्लेयर पे, 80 रुपये में दे दिया, ये जो डिफरेंस है 20 रुपये, ये गवर्नमेंट दे देगी आपको, ठीक, ये हो गया। EU का कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड आर, जैसे फिक्स्ड इनकम सपोर्ट मिल जाता है EU को, ये स्पेसिफिक क्रॉप के लिए नहीं होता है। देन चाइना MSP कम देता है, DBT ज़्यादा देता है। ब्राज़ील में जो PDPS सिस्टम है पढ़ रहे हैं हम, ये ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा चलन है इसका। देन US में अगर आओगे तो इनकम स्टेबलाइजेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। इंश्योरेंसेस, थ्रू इंश्योरेंस, इंश्योर कर दो कोई भी चीज़ को, उसका लॉस हो जा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी रादर देन MSP। तो ये सब सारा पॉइंट है। दिस इज़ 1 पेज नोट्स एंड मोर देन एनफ फॉर MSP। आंसर लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा है, और अन्यथा और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है।